हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज का हमारा प्रीवियस एक क्वेश्चन यूपीएससी का है। द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द आउटर स्पेस। तो बेसिकली गोल्डीलॉक्स जोन जो है उसे हम कह सकते हैं, उस जोन को डिपिक्ट करते हैं जो हैबिटेबल जोन्स हैं, यानी कि जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो। ठीक है जी। तो हमारे जितने भी हम कह सकते हैं एक्सपर्ट्स, बेसिकली नासा की बात करें तो वो भी ऐसी जगहों को ढूंढ रहे हैं कि अर्थ का सब्स्टिट्यूट अगर मिल जाए रहने के लिए, जो जगह मिल सकती है, जो हैबिटेबल जोन्स हैं, इसीलिए उस जोन को हम क्या बोलते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है जी। तो आज का चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर क्लास 11 में, जो हमारी फर्स्ट बुक है ज्योग्राफी की, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जो कि है चैप्टर नंबर 16। तो स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये भी। बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या इंक्लूड होगा, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, सारे के सारे जिसको हम बोलते हैं बायोटिक एलिमेंट्स जो हैं इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है जी। सिमिलरली बात होगी उनकी जेनेटिक फॉर्मेशन की, यानी जीन्स की बात होगी। एंड साथ ही साथ कौन से इकोसिस्टम या कैसे वो अपना हैबिटेट हम कह सकते हैं बनाते हैं, कैसी सिचुएशन में, कैसे एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के अंडर। ठीक है जी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है 3 लेवल्स पे डिस्कस होती है। तो ये 3 लेवल्स कौन से हैं? सबसे पहले जब हम बात करें जेनेटिक डाइवर्सिटी की, ठीक है, कि कैसे दो, हम कह सकते हैं दो एलिमेंट्स या दो बायोटिक एलिमेंट्स जो कि सेम ही स्पीशीज के हैं, वो जेनेटिकली कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे हम एक डॉग की ही बात कर लेते हैं। तो एक ही अगर हम स्पीशीज में अगर डॉग्स कंसिडर कर रहे हैं तो डिफरेंट ब्रीड्स हैं, विद इन द ब्रीड्स ऑल्सो जेनेटिकली जो डॉग्स हैं वो डिफरेंट रहते हैं। तो ऐसे ही जेनेटिक डिफरेंशिएशन को हेल्दी ब्रीडिंग के लिए, पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें कि कितनी तरह की ब्रीड्स की बात हम कर रहे हैं। अब वही एग्जाम्पल मैं ले दूं आपके सामने डॉग का, कि डॉग एक जनरल हमारी कह सकते हैं ब्रीड है। ठीक है जी। बट अगर हम उसे फर्दर डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंट टाइप की जो उसकी ब्रीड्स निकल के आएंगी, या जितनी तरह की स्पीशीज है डॉग्स के अंदर, उसे जब हम पढ़ेंगे या उनके बारे में जानेंगे तो हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करेंगे, यानी कि इट रिलेट्स टू द नंबर ऑफ स्पीशीज डिफाइंड इन अ एरिया। एंड द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस, अबंडेंट एंड टाइप्स। ठीक है जी। सिमिलरली इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट तरह की स्पीशीज, डिफरेंट तरह के एनिमल्स कैसे एक ही हैबिटेट में या डिफरेंट तरह के हैबिटेट में सरवाइव कर रहे हैं विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स, और कैसे वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्स जो हमारी स्पीशीज है वो कैसे एक ही इकोसिस्टम के अंदर रह रही हैं, उसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। सबसे पहले इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो कोई भी हमारा बायोटिक कंपोनेंट है, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई यूज तो रहता ही है। जैसे कि जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है उसकी वजह से डिफरेंट तरह का मैन्योर तैयार होता है। तो इसी हिसाब से हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके चलता है। कुछ ऐसी हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर करते हैं, या कुछ ऐसा डिकम्पोज्ड मटेरियल जो है वो बन के आता है, जो फर्दर साइकिल्स, जैसे नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं, कार्बन साइकिल की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस की बात करते हैं, उनको रेगुलेट करने में कहीं ना कहीं हम देखते हैं हेल्प करता है। तो इसका इकोलॉजिकल रोल जो है हमारी स्पीशीज का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिमिलरली इकोनॉमिक रोल की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिकली बहुत सारी स्पीशीज है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे हम सेरिकल्चर की बात करते हैं, पिसिकल्चर की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में उसका यूज रहेगा, साथ ही साथ हम देखते हैं विटामिन ए मिलता है हमें। साथ ही साथ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जब हम बोलते हैं वेल वॉमिट बहुत ज्यादा यूज होती है। सिमिलरली हम कह सकते हैं मीट इंडस्ट्री में, फिश इंडस्ट्री एंड ऑल, सारी की सारी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। सिमिलरली साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे मेडिसिन की अगर हम बात कर लेते हैं, साइंटिफिकली कितनी कैसे इवॉल्व हुई वो सारी स्पीशीज, उनमें क्या टाइम टू टाइम हम कह सकते हैं चेंजेस आए, उन्होंने क्या चीजें अडॉप्ट की, क्या चीजें छोड़ी। तो अब सिमिलरली मैं इसमें यहाँ पे एग्जांपल दूंगी आपको एलिफेंट्स के बारे में। तो एलिफेंट्स की पोचिंग बहुत ज्यादा देखते हैं हम हो रही थी। तो सिमिलरली आजकल, या फिर ड्यू टू द टाइम पीरियड, हम देखते हैं उन्होंने अपने इवॉल्व कैसे किया अपने आप को, कि जो अब मैक्सिमम नई स्पीशीज ऑफ हम एलिफेंट्स देख रहे हैं उनमें नेचुरली
टीथ ही अवेलेबल नहीं है जिसकी हम कह सकते हैं तस्करी होती थी। तो सिमिलरली ये साइंटिफिक रोल है या साइंटिफिक स्टडी में कि कैसे उन्होंने अपने अडाप्ट कर लिया है चेंजेस के हिसाब से अपने आप को कैसे चेंज किया है, ये सस्टेन करने के लिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो सब हम साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। तब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो कंजर्वेशन यानी बचाव के लिए, ठीक है जी। बचाने के लिए हमने बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे पहले अर्थ समिट, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमने एट द अर्थ समिट हमने डिस्कस की थी, जो कि रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में है, जो जून 1992 में हुआ था। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की गई थी। सिमिलरली इंडिया पहले से ही प्रोएक्टिव रहा है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इंडिया ने ऑलरेडी इनैक्ट कर दिया था। तो इस एक्ट के अंडर हमने क्या किया, नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज की इस्टेब्लिशमेंट करनी शुरू कर दी। एंड साथ ही साथ हमने जितने भी हमारी सैंक्चुरीज या नेशनल पार्क है वहां पे बायोस्फीयर रिजर्व्स या उनको बचाने के लिए हमारी बायोडाइवर्सिटी को बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिक्लेयर कर दिया था, कुछ एरियाज को सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया था, जिस वजह से फर्दर हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए एक स्टेप उठाया। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं। मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स बेसिकली वो सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ज्यादा वैरायटी में स्पीशीज को पाया जाता है। ठीक है जी। तो हम ट्रॉपिकल रीजन के आसपास देखते हैं ज्यादातर स्पीशीज पाई जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि ट्रॉपिकल जो रीजन है वो एवरग्रीन है। ठीक है। तो एवरग्रीन है, खाने में अबंडेंस है वहां पे ऑलरेडी, और साथ ही साथ रहने के लिए जगह एज कम्पेयर टू अदर एक्सट्रीम पोजिशन बहुत ही बेटर सिचुएशन में है। तो इस वजह से हमारी जो स्पीशीज है मैक्सिमम देखते हैं ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं। और उन सारी स्पीशीज को या लार्ज नंबर ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज इस डाइवर्सिटी को मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हमने डिक्लेयर कर दिया। एंड साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी हमने बनाए, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN ने क्या किया, सर्टेन एरियाज को जहाँ पे हम देख रहे थे हमारी स्पीशीज बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड थी या रेयर स्पीशीज पाई गई इस हमारे मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स में, तो उन्हें हमने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की तरह ही डिक्लेयर कर दिया। और ये हॉटस्पॉट्स हमने डिफाइन किसके बेसिस पे किए, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स या वेजिटेशन। वो इसीलिए क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए, इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स ही नहीं होंगे, वेजिटेशन ही नहीं होंगी, तो उसी हिसाब से हमारा इकोसिस्टम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अगेन जैसे मैंने मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स के टाइम पे आपको कहा था कि जो प्लांट्स है वो हमारे ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं ज्यादा, जिस वजह से स्पीशीज ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे भी प्लांट्स या वेजिटेशन को मद्देनजर रखते हुए हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को कंसिडर किया। एंड सिमिलरली कंजर्वेशन की बात हमने बायोडाइवर्सिटी की। तो इस चैप्टर में इतना ही है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 रीसेंट क्वेश्चन है ये, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, in the tropical zone, the western sections of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of trade winds. Second, in the temperate zone, westerlies make the eastern sections of the oceans warmer than the western sections. तो इसमें हमें correct options को choose करना है. That is option A is 1 only, second is 2 only, third is both 1 and 2, and fourth is neither 1 nor 2. तो मिलेंगे इसके आंसर के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग, एंड कोई भी इशू हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।